नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज की क्लास है सिलेक्शन के बारे में और सिलेक्शन की सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक और टूल अवेलेबल है। सिलेक्ट में जाकर के आप जब यहाँ पे देखेंगे सिमिलर अवेलेबल है। सिमिलर कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। अगर आप एक सैंपल लेते हैं कलर का, आपने जैसे वाइट का ही सैंपल ले लिया, तो फिर क्या होता है कि सिलेक्ट में जाते हैं, सिमिलर करते हैं, तो यहाँ सारा वाइट सिलेक्ट हो जाता है। और ये जो जितने भी कलर्स यहाँ दिख रहे हैं ये सिलेक्टेड नहीं है। कंट्रोल यू करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं है। इन कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे या इन्वर्स करेंगे सिलेक्ट में जा कर के, तो देखते हैं कि कंट्रोल यू करने के बाद में ये कलर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं क्योंकि अब ये सिलेक्शन में आ गए। हम इनको डिसेलेक्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये इतना सेंसिटिव है कि जो इससे मिलता जुलता कलर है क्या उसको ही सिलेक्ट करेगा या बाकी को सिलेक्ट करेगा। तो हम इस बार रेड कलर का सैंपल लेते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से और सिलेक्ट में जाते हैं और सिमिलर करते हैं, तो देखेंगे केवल रेड ही सिलेक्टेड है। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ रेड जो है वो सिलेक्टेड है, बाकी के कलर सिलेक्टेड नहीं है। कंट्रोल डी करते हैं, ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर सिमिलर करते हैं, तो क्या होता है सेलेक्ट में जाके हम इसको सिमिलर करते हैं तो केवल ग्रीन कलर ही सिलेक्टेड है, बाकी कलर्स जो हैं कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, चाहे ये आप पर्पल कलर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में सिमिलर में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई भी कलर सिलेक्टेड नहीं है। रीज़न यहाँ पे यह है कि पर्पल कलर का कोई सैंपल अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल डी करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा यहाँ पे टेस्ट है कि अगर हम यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है। या ऐड टू सिलेक्शन कर लीजिए पहले और आप अलग अलग कलर के सैंपल ले लीजिए। सिलेक्ट में जाके सिमिलर करते हैं, देखते हैं कि जितने भी सिमिलर कलर्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल यू करते हैं और देखते हैं कि क्या सारे सेलेक्ट हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि सारे सेलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल डी करते हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि ये जो सिमिलर टूल है बहुत अच्छा है कि अगर हमें एक छोटा सा सैंपल लेने से ही सारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें मैजिक वॉन्ड से अलग अलग जगह जा कर के सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या और कोई टूल से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में एक छलनी है, आपने देखा इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। ये शेप है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप के, इसमें छेद हैं, कई सर्कुलर होते हैं, पर बेसिक पर्पस छलनी का ये है कि वो आटा छलने के काम में या दूसरे इस तरह की चीज़ें दालें वगैरह उसको करने के काम आते हैं जिसमें अलग अलग तरह के छेद के साइज़ होते हैं। अभी हमारा सैंपल इसको बेसिक आइडिया क्या है कि क्या हम एक छोटे से सैंपल लेने के बाद में अंदर के सारे एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, सैंपल लेंगे। सैंपल लेने का क्या है कि हमें अलग अलग रेंज ले लेते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो ठीक से हो जाए। एक वाइट का सैंपल ले लिया और एक हमने सैंपल लिया है, यहाँ देखते हैं कि जो नियरेस्ट रेंज है वो ये है। दो सैंपल लिए हैं हमने कुल, और दो सैंपल लेने के बाद में जब हम सेलेक्ट करते हैं सिमिलर में जाके तो देखते हैं कि सिलेक्शन हो गया है। और इस बार जो हम क्या करेंगे कि पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से जाकर के जो आउटसाइड का जिसमें हमारा ये सिलेक्शन जो है अंदर चला गया था उसको बाहर लाने के लिए बाहर की बाउंड्री से ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और नीचे भी सिलेक्शन अंदर आया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर इधर से सिलेक्शन अंदर आया। हम हिस्ट्री ब्रश से भी इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ अभी। हिस्ट्री ब्रश से भी आप करेक्ट कर लेंगे और
पेन टूल से भी कर लेंगे। अब ये हमारा सिलेक्शन हम पेन टूल से कर लिया है हमने। अब आप कंट्रोल ऑल्ट और एंटर कीजिए, देखेंगे कि सिलेक्शन जो है हट गया है यहाँ से, जो अंदर हो चुका था। अब हम इसको, तो ये अभी बाहर का सिलेक्शन है, हमें इसको अंदर लाने के लिए सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करना पड़ेगा, या शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल जे करते हैं। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूँकि इसमें एलियासिंग की प्रॉब्लम होती है, एलियासिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि जैक्ड इमेज बनती है यहाँ पे, यहाँ स्टेट से बन जाते हैं बॉर्डर में, उसको दूर करने के लिए आप पहले करके दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसको हमने क्या किया कि इधर ला के रेड के ऊपर करके देखा, तो अब हमें क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो इमेज का जो सिलेक्शन है ये जैग टाइप का है, यहाँ पे स्टेयर्स बने हुए हैं, ये एलियास है। हम जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसको जो है अब क्या हम क्या करेंगे कि कंट्रोल, जैसे हमने सिलेक्शन किया था यहाँ पे जो सिलेक्शन किया हुआ है, इसमें हम शिफ्ट F6 करेंगे फेदर डाल के, एक का या एक से कम का, जैसे भी और ज़्यादा का आपकी इमेज के साइज़ पर डिपेंड करता है। डालने के बाद कंट्रोल जे करते हैं और फिर देखते हैं आकर के लेयर टू बैकग्राउंड लेयर बनाई हमने रेड कलर के, उसके ऊपर आकर देखते हैं तो क्या दिखाई देगा कि इस बार जो है वो सॉफ्ट हो गया है हमारे एजेस, और जो हमारे किसी जगह रिप्लेस करने के लिए अच्छा है। इस तरह आपने देखा कि आप सिमिलर करके बहुत सी अपने सिलेक्शन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत जो लेबर करनी पड़ती है कि हम छोटे छोटे सिलेक्शन करते बैठते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सैंपल ले लीजिए और फिर आप सिमिलर का यूज़ किए, साथ में फेदरिंग कर लेंगे, तो फेदरिंग करने से ये होगा कि जो एलियासिंग की प्रॉब्लम है वो उससे बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।